हेलो एवरीवन, वेलकम टू वांगशन एफएफ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ एक न्यू स्टोरी को स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम है ओ माई एजेंट। ये एक मॉडर्न फैन फिक्शन है जिसमें ईबो टॉप है और जान बॉटम है। सो मैं इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो इसमें जो ईबो है उसके फादर हैं, मतलब उसके फादर की डेथ नहीं हुई है। उसके फादर का नाम है क्विंग बांग क्विंग हैंगजुन। ठीक है, तो इसमें एक न्यू नेम है, तो मैं आपको आप कंफ्यूज ना इसलिए पहले ही बताती हूँ। ठीक है, तो हम स्टोरी के अंदर देखते हैं कि जो स्यूजान है वो एक स्पेशल एजेंट है और और वो काफ़ी सालों से और उसकी जो टीम है वो वांग ट्रेन मतलब क्विंग हेंजुन की जो मतलब बिजनेस है वो उसके जो क्राइम बिजनेस चल रहा है उसका पीछा कर रही है। वो चाहती है कि वो उनके क्राइम और जो उसका सेडी बिजनेस करप्ट बिजनेस है उनके जितने काले बाजार में सबको सामने ला सके। तो वो जान उनका एक स्पेशल डिनर के पीछा कर रहा है। तो इस चीज़ इस चीज़ की वजह से वो उसके जो बेटे हैं किंग क्विंग हेंजुन का, वो उसके साथ इन्वॉल्व होने से भी पीछे नहीं हटता। सियोजान वांग यीबो की हेल्प करना चाहता है ताकि वह उसके फादर के ईबो अपने फादर के जो करप्ट बिजनेस है उसमें शामिल ना हो पाए। अब क्वेश्चन ये है कि ये वह सियोजान ये कैसे करेगा और क्या ईबो उसकी बात को समझेगा। तो हम स्टोरी के अंदर यही देखेंगे। तो हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो हम देखते हैं कि पहली बार जो क्विंग हैन जुन है अपने बेटे वांग ईबो के साथ एक ऐसी सीक्रेट और हिडन प्लेस पे जाते हैं जहाँ पे बहुत ही अलग सा जो मतलब एनवायरनमेंट था। ये एक ऐसा बाजार था, तो एक बाजार था जो ऐसा बाजार था जो सारी मार्केटों से अलग था। ये बहुत ही ज़्यादा भयानक सा वायलेंस सा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीखों की आवाज़ें आ रही थी, काफ़ी भरा और डरावना जैसा वो लग रहा था। वांग यीबो अपने इमोशनलेस और कोल्ड फेस के साथ अपने फादर के साथ उनके साथ चल रहा था और वहाँ उसे टेबल के पर रखे कुछ छोटे से पिंजरे पिंजरे जो होते हैं ना, मतलब एक जेल टाइप में जो केज टाइप होता है पिंजरे, वो उसे दिखे और वो उन्हें देखने लगा। तो वो देखता है वहाँ पे उन पिंजरों के अंदर कुछ कुछ लड़के कुछ लड़कियाँ उन पिंजरों के अंदर कैद है, जिन्हें जो मतलब बहुत ही बुरी तरह से मतलब उनकी जो बॉडी है उन पे कोई भी कपड़ा नहीं है, मतलब सब नेकेड हो रखे हैं उस पिंजरे के अंदर और सब बंधे हुए हैं जैसे कोई एक किसी को कहते हैं ना जानवर को रखते हैं, बिल्कुल इस तरह से ये इस तरह का बाजार है। तो जब उस पिंजरे में सभी लड़के और लड़कियां जिनकी एज मतलब 14 से 18 के बीच होगी, जो मतलब जो सेल्समैन है जो इन्हें बेच रहा है, इन लोगों को बेच रहा है, वो बड़े प्राउडली से कहता है कि इन सब की एज 14 से 18 के बीच होगी। सेल्समैन कहता है चाहे वो वहाँ से कितनी भी केज के सामने से निकला हो, लेकिन उसे किसी के साथ भी मतलब वो फील नहीं आया, कुछ भी देखने में उन लोगों को फील नहीं आया। उसे बस एक अपना इमोशनलेस चेहरा लेके अपने अपने फादर के साथ चल रहा था और सभी को देख रहा था। इबो के फादर इबो से बोलते हैं, क्या तुम्हें तुम्हें यहाँ कोई पसंद आया? तुम सही से देखो इबो, चारों तरफ देखो। तो इबो बस नोट करता है हाँ में। सेल्समैन कहता है, आप किसकी तलाश में हैं, लड़का या लड़की? ईवो के फादर बोलते हैं, मुझे नहीं, मेरे बेटे को चुनना है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। सेल्समैन कहता है, आपका बेटा देखने में हैंडसम है और उसके पास पैसे भी हैं, तो फिर वो यहाँ पर अपने लिए किसी को क्यों ढूंढ रहा है? ईवो के फादर बोलते हैं, हमारी फैमिली में ये पीढ़ियों से किया जा रहा है, हमारी फैमिली को ये परंपरा निभानी पड़ती है और मेरा बेटा उस परंपरा से अलग नहीं होगा। 4 साल पहले उसके बड़े भाई ने भी यहीं से अपनी वाइफ को खरीदा था और वो अब एक साथ दोनों खुश हैं। सेल्समैन कहता है, आपका शहर बीजिंग बहुत बड़ा है, आपने इस तरह का बाजार शुरू क्यों नहीं किया? तभी इबो के फादर बोलते हैं, क्योंकि ये बाजार ये ट्राइड बहुत बड़ा है, यहाँ यहाँ पुलिस का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तभी इबो वहाँ पिंजरों के पास से जो गुजर रहा होता है, तो देखता है कि सब जितने भी वहाँ लड़का लड़की उन पिंजरों के अंदर बंद है सब हेल्प मांग रहे होते हैं, हेल्प की नज़रों से उसे देख रहे होते हैं। तभी इबो बोलता है, क्या यहाँ और भी कुछ है, मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं आया। तभी सेल्समैन कहता है, अरे ठीक है, हमारे पास अभी भी एक पर्सन है, हमने
वो आधे हमें मतलब वो आज पिछले साल मिला था। पिछले साल मिला था। वो बहुत बहुत लोग उसे चाहते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग, बहुत प्रिटी हैंडसम है। बट कोई भी उसे खरीद नहीं पाया। ईवो अपने फादर की तरफ देखता है। उसके फादर बोलते हैं, हमें उसे देखना है। सेल्समैन नोट करता है और हाँ में बोलता है। तभी हमें दिखाया जाए, सेल्समैन ईबो और ईबो के फादर को थोड़ी दूर पे लेकर आता है और सेल्समैन एक दरवाजे को खोलते हुए बोलता है, वो यहाँ पर है। वो लड़का एक वो लड़का एक बेड पर लेटा हुआ था, एक लोहे के बेड पर, और उस बेड पर उसे जंजीरों से बांधा हुआ था। बस उसने एक अंडरवेयर पहन रखी थी। वह सो रहा था या बेहोश, किसी को नहीं पता। आप उसे एक नज़र में नहीं देख सकते कि वो किस हालत में है। ईबो उसके करीब जाता है और उसे देखता है और फिर उसे समझ आता है कि ये आखिर इतना स्पेशल क्यों है। उसका फेस जो बिल्कुल एक एंजल की तरह लग रहा था, उसके जो लिप्स वो बिल्कुल पिंक, और उसके लिप्स के बॉटम लिप के नीचे एक छोटा सा तिल था। ईबो ने उसे और करीब से देखा। वह लड़का बिल्कुल एक एंजल की तरह दिखाई दे रहा था। जब लड़के को कुछ चीज़ की आहट हुई तो वो वहाँ बेड से उठकर बैठ गया, और वो लड़का बिल्कुल भी डरा नहीं। वो अपने इमोशनल चेहरे से ईबो को देख रहा था। तभी ईबो ने सेल्समैन से पूछा, क्या तुमने कोई इंजेक्शन दिया है इसे? सेल्समैन ने कहा, नहीं, वो हमेशा से ऐसा रहता है। ईबो ने कहा, कितना प्राइस है? सेल्समैन ने एक नोट पर कुछ रकम, जो मतलब उसके पिंजरे की जो वो लड़का है ना, उसकी लिख उस नोट पर लिख देता है और उसे ईबो को दे देता है। ईबो ईबो ने उस लड़के से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सेल्समैन ने कहा, वो किसी से बात नहीं करता। तभी ईबो ने अपने मन में ही बोला, मुझे पता है कि वो बात कर सकता है। सेल्समैन ने कहा कि पता नहीं, लेकिन हमें वो थोड़े दिनों पिछले साल ही मिला था। वो ज़्यादा किसी से बोलता चालता नहीं है, वो ऐसे ही रहता है। सेल्समैन ने फिर उसे उस लड़के को बेड से उठाया और खड़ा कर दिया और उसकी जंजीरें को खोल दिया। ईबू ने जब उस लड़के को देखा तो वो देखकर उसे शॉक हो गया, क्योंकि उसकी जो मतलब प्रॉपर्टी थी जो उसने खरीद ली है वो बिल्कुल उसकी उसी की तरह और उसकी लंबाई की इतनी थी। ईबू ने अपना अपना कोट उतारकर उस लड़के के ऊपर देना चाहा, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी नेकेड थी। तभी उस यंग जो लड़का था उसने अपना सिर ना में हिला दिया और कहा, सर, मैं इसे गंदा कर दूंगा, आप इसे मुझे ना दें। तभी ईबो के फादर, जो उसे देखकर हंस पड़े, और उन्होंने अपना कोट उसे निकालकर उस लड़के को दे दिया और कहा, चलो यहाँ से। फिर तभी हम देखते हैं ईबो और उसके फादर और वो लड़का कार में चढ़े होते हैं। ईबो अपना हाथ देता है उस लड़कों को, उसे बैठने के लिए, पर वो लड़का हाथ नहीं लेता और वो कार में बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि ये लड़का कितना ज़्यादा बिल्कुल एक एंजल की तरह दिखाई देता है, और पर ये काफ़ी ज़्यादा एक अलग ही है। तभी उसके फादर कहते हैं, तुम काफ़ी ज़्यादा थिन, मतलब तुम काफ़ी ज़्यादा पतले हो, है ना, और तुम अगर इस तरह से रहे तो तुम पक्का पक्का मर जाओगे, और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे बेटे को समझने से पहले मर जाओ, तो तुम प्लीज़ अपना ख्याल रखो। तभी ईबो उस लड़के से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो लड़का कहता है, मेरा कोई नाम नहीं है। तो ईवो ईवो बोलता है, तुम्हारा कुछ तो नाम होगा। तभी वो लड़का बोलता है, सर, मेरा कोई नाम नहीं है, लेकिन हाँ, मेरा मेरे को एक जिसके मैं पास पहले था, एक सेल्समैन मुझे सियोजान बोलती थी, और वो सिर्फ वही बोलती थी और कोई नहीं। सर, मेरा और कोई नाम नहीं है। तभी ईवो बोलता है, ईबो, मेरा नाम ईबो है, तुम मुझे ईबो बोल सकते हो। तभी उस लड़के ने नोट किया खाली। वो बहुत ही अंदर अपने दिल से चाहता था कि जो उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो उसने वो खरीदी है, वो उसे उसके नाम से बुलाए। वो दिल से चाहता था। फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हारी एज क्या है? तभी जान जवाब देता है, मैं 18 साल का हूँ। बस इसके बाद उस कार में कुछ बात नहीं होती।
उधर साइलेंट छा जाता है और वो कार का सफ़र जर्नी ऐसी पूरी होती है और कार एक बिल्कुल बड़े से मेंशन के सामने जाकर रुकती है। वो मेंशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा और आलीशान था। उसे देख के कोई भी कह सकता था कि वो बिल्कुल एक महल की तरह है। कि वो अब कार में से उतरता है और उसे उसकी सीट बेल्ट को खोल उस लड़के की सीट बेल्ट को खोलता है और उससे कहता है, जान ये तुम्हारा घर है। तभी जान खाली नोट करता है कि वो जान को देखता है जब उस जो मतलब सनलाइट होती है जब उस लड़के के चेहरे पे गिरती है, तो ये वो अपने मन में कहता है कि ये बिल्कुल एक एंजल एक गॉड की तरह है। ये कितना सुंदर है, इसके लिप्स कितने पिंक हैं, ये थिन है, ये पतला है, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, ये काफ़ी सुंदर है। ये वो अपने मन में सोच रहा होता है। तो हेलो एवरीवन, सो हम यहीं पे इस चैप्टर को एंड करेंगे। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि आखिर ईबो की जो प्रॉपर्टी मतलब जान है वो उसे खरीद कर लेकर आ चुका है और हम अब आगे देखेंगे कि उसकी वो प्रॉपर्टी के साथ क्या करेगा और क्या होगा जब ईबो को पता चलेगा कि जो उसकी प्रॉपर्टी है वो एक एजेंट है। सो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ मुझे कमेंट करना और सब्सक्राइब करना और लाइक करना, ओके, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे की स्टोरी लिख सकूँ अगर आपको स्टोरी पसंद आती है। तो बाय बाय, हैप्पी ऑल ऑफ यू, ओके, बाय बाय।